हेलो एवरीवन। आज सीजीपीएससी 2023 में राज्य कर निरीक्षक के पोस्ट पर स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर के रूप में हमारे बीच मानसी मरकाम जी है ना। वो आप सभी के बीच से एक हैं और आज उन्होंने सफल होकर आप सबके लिए एक ठीक गोल सेट किया है कि आप क्यों नहीं, गॉट इट। और जब मानसी आप सबके बीच से ऑफिसर बनकर यहाँ खड़ी हैं तो आप सबको उनसे प्रेरणा लेना चाहिए और आपको भी एक गोल बनाना चाहिए। ओके एवरीवन, तो एक बार जोरदार तालियों से एक बार मानसी का स्वागत करें। वेलकम बेटा मानसी, और कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इनको आप अपने बारे में बताएं भी और इनको अपने गोल और सीजीपीएससी में ऑफिसर बनने की जर्नी को कैसे पूरा कर सकते हैं इस बारे में बताएं, है ना। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, सो डोंट माइंड। सो ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और कुछ महीने पहले मैं भी इन्हीं क्लास में बैठती थी, क्लास करती थी सर की। मतलब मैं कह सकती हूँ कि मेरी तैयारी में जो भी फेज़ है मैंने यहीं से ही किया है। क्लासेस की, मॉक के लिए भी मैं यहाँ आई, तो हर हर स्टेप पे मुझे यहाँ से गाइडेंस मिला है। तो जो भी हूँ, मतलब मैंने जो अचीव किया है उसमें तो सर का और स्पेशली चंद्रा एकेडमी का बहुत ही ज़्यादा गाइडेंस मेरे लिए हेल्पफुल रहा है। सो थैंक यू संजय सर एंड थैंक यू चंद्रा एकेडमी। और तो मैं यही कहूँगी कि कुछ महीने बाद आप में से भी बहुत लोग यहाँ पे होंगे थ्रू द गाइडेंस ऑफ चंद्रा सर एंड चंद्रा एकेडमी। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्ज़ाम टू ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स। एंड मैं यही बोलूँगी कि यहाँ जब ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, उससे पहले मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी उतनी चीज़ों की कि मेंस कैसे लिखते हैं, आप एक इम्पैक्टिव आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हैं। जब मैंने यहाँ क्लासेस की और क्लासेस करती थी तो सर जो है हर टॉपिक कंप्लीट होने के बाद उससे रिलेटेड जो है कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या आप कैसे आंसर राइटिंग कर सकते हैं, आपको इवन आंसर राइटिंग करने के लिए कहते थे सर खुद से, ताकि आप उस वे में सोच सको। तो वो चीज़ें काफ़ी काम आती है, क्योंकि जब आप एक सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो आपके लिए सिर्फ किताबी नॉलेज जो है वो काफ़ी नहीं होती, यू ऑल्सो हैव थिंकिंग लाइक एन ऑफिसर। तो वो चीज़ यहाँ डेवलप की जाती है आपकी क्लास के थ्रू। जो आपको आंसर राइटिंग करने के लिए कहा जाता है ना, तो उससे आपकी जो है सोचने की क्षमता जो होती है और विकसित होते जाती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि यहाँ पढ़ाया बस नहीं जाता, आपको एक ट्रेन भी किया जाता है टू डू बेटर देन अदर्स। और यही चीज़ मुझे बहुत सीखने को मिली और मैंने काफ़ी इम्प्रूव किया। 1 साल पहले जब मैं खुद को अभी देखती हूँ, तो मुझ में काफ़ी चेंजेस आए, मैंने काफ़ी इम्प्रूव किया। और जस्ट बिकॉज़ मैं इसमें मानती हूँ कि यहाँ मैंने गाइडेंस ली, और मैं अभी अभी भी घर में बोलती हूँ कि मैंने अगर पहले यहाँ से कोचिंग कर ली होती, यहाँ से गाइडेंस ले लिया होता, तो शायद मैं अभी और बेटर कर रही होती। तो बस आप लोगों को अपने पे कॉन्फिडेंट रहना है कि आप कर सकते हो, क्योंकि मैं भी इन्हीं क्लासेस में बैठी हूँ और अभी सेलेक्टेड हूँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और बस यही कहूँगी। थैंक यू। इसके अलावा मुझे टाइम टाइम पर सर से मोरल सपोर्ट भी मिला, क्योंकि बीच में जब आप तैयारी करते हो तो आपकी एक जर्नी की तरह होती है और जर्नी में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो अब उसमें समय समय पे आपको एक मोरल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, और सर से अच्छा मुझे नहीं लगता इनकरेजमेंट को, मतलब इनकरेज कोई आपको कर सकता है, क्योंकि जब आप सर को सुनोगे ना तो आप में इतना कॉन्फिडेंट आ जाता है कि हाँ हम भी कर सकते हैं सब। जब सर स्पीच देते हैं क्लास में, आपको इनकरेज करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। मैं तो सर को सुनती मतलब बहुत मोटिवेट फ़ील करती थी, कॉन्फिडेंट फ़ील करती थी कि हर एक बात सर की लगती है, मतलब कि हाँ, जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। तो समय-समय पर मुझे बहुत मोरल सपोर्ट मिला और थैंक यू सर। अ, बस, और मैं यही चाह रही हूँ कि आगे भी मुझे ऐसे गाइडेंस मिलते रहे सर से। तो थैंक यू और ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स फॉर आपकी एग्ज़ाम के लिए, आपके भविष्य के लिए। थैंक यू। थैंक यू बेटा मानसी। और आपने सुना भी हमारे सेलेक्टेड ऑफिसर्स को, है ना। ठीक, जब आप सेलेक्ट नहीं होते हैं ठीक तब आप आम रहते हैं। अब तो मैं भी अब मानसी मैम बोलूंगा।
मैडम हो गई है ना, ठीक है। तो चीजें हैं, है ना। याद रखिए सिलेक्शन के पहले कोई खास नहीं होता, इज दैट क्लियर। कोई खास नहीं होता, सब आम होते हैं और सब एक जैसे संघर्ष करते हैं, एक ही कुर्सी में बैठते हैं, एक ही क्लासरूम में बैठते हैं। इवन, ठीक है, ऑल अराउंड सीजी छत्तीसगढ़ में जितने एस्पिरेंट हैं जो तैयारी करते हैं एट अ टाइम, वो सब एक प्लेटफॉर्म में होते हैं। लेकिन जब आप अधिकारी बनते हैं तो कुछ लोगों में सेलेक्ट होकर आते हैं जिनके लिए निमोरा का द्वार खुलता है। गॉट इट। तो उस दिन के लिए पढ़ना है, ठीक है। मानसी भी उनमें से एक थी, है ना मानसी। अब सिलेक्शन के बाद अलग फील आता है ना कि अब हम, ठीक है, सिलेक्शन के सेलेक्ट होकर अब ऑफिसर बन गए निश्चित तौर पर, ठीक है। और जब हम सेलेक्ट होते हैं तो फिर लोग हमको फॉलो करते हैं, ठीक है, आपको पूछते हैं। आई बात समझ में, क्लियर है बात, ठीक है। मुझे तो लोग, ठीक है, मुझे पूछते ही हैं, लेकिन अब मानसी सेलेक्ट होकर के आई है तो मुझे लगता है मेरे से ज्यादा मानसी से पूछेंगे लोग कि मैम आपने कैसे पढ़ाई की। सही बोल रहा हूँ मानसी, गॉट इट, दैट्स अ अचीवमेंट, ठीक है। तो आप ये पाते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको इस दिन के लिए जाना चाहिए। ओके एवरीवन, ठीक है। तो मानसी भी, ठीक है, आप सब में से एक रही हैं और निश्चित तौर पर उन्होंने भी आपको ये विशेष दी है कि आप भी यहाँ सेलेक्ट होकर के आइए। गॉट इट। मानसी मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा कि मतलब ये क्या चंद्रा एकेडमी की स्टूडेंट के तौर पर या चंद्रा एकेडमी के स्टूडेंट होने पर आपने क्या बेटर फील किया कि और अदर एस्पिरेंट हैं, आपने दूसरे अटेम्प्ट में ही सफलता पा लिया, मतलब ये मिनिमम है। हम देखते हैं सीजीपीएससी में लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि बहुत लंबा समय चाहिए, बहुत लंबा अटेम्प्ट चाहिए, ठीक है, लेकिन आपने जल्दी पा लिया इस पोस्टर को। तो मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को बताएं जो हमें सुन रहे हैं उनको। क्लियर बेटा, एक बार और इसको बताइए आप। मुझे तो लगता है कि सर का गाइडेंस ही काफ़ी है कि जब आप सर को आप सुनिए, जो कहते हैं सर को फॉलो कीजिए, जो भी सर आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको मानिए, तो डेफिनेटली आप जो है एक अपने जो गोल सेट किया है आप उसको अचीव कर सकते हैं। ये मेरी गारंटी है कि आप अब सर जो बोल रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। क्लास में जो भी सर करा रहे हैं उसको आप डेडिकेशन के साथ कीजिए। कि बहुत कम लोग होते हैं जो सिर्फ क्लास आते हैं, मतलब क्लास बहुत लोग आते हैं लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो डेडिकेशन के साथ अपने जो टारगेट सेट किया है, जो उनका गोल है उसको अचीव करने के लिए डेडिकेट होते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं। तो वही है कि आप जो है मेहनत करें। और चंद्रा अकेडमी से जुड़ने के बाद मैं तो बोल रही हूँ कि मुझे पहले कुछ आइडिया नहीं था। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी मेरा जो है प्री निकल गया था, मैंने मेंस लिखा था, लेकिन मुझे कुछ आइडिया नहीं था उतना। इवन मुझे सिलेबस भी नहीं पता था कि मेंस में क्या-क्या होता है। तो पेपर 7 भी बहुत आउट ऑफ वो हो जाता था कि समझ नहीं आता था, ऊपर से निकल जाता था। तो वो सब चीज़ें मैंने यहाँ से सीखी। आंसर राइटिंग जो है मेन मैंने यहाँ से सीखी कि सर जो है हर क्वेश्चन को ऐसे की तरह भी लिखवाते हैं कुछ क्वेश्चंस को डील करके। तो उससे मुझे ऐसे आंसर राइटिंग के लिए भी काफ़ी सीखने को मिला कि आप ऐसे कैसे लिख सकते हो, और मैंने ऐसे में काफ़ी अच्छा स्कोर भी किया है इस टाइम। तो मुझे वो काफ़ी सीखने को मिला। और उसके अलावा जो है सर जो है आप यहाँ के स्टूडेंट्स को जो है, मुझे तो सर ने प्रीवियस ईयर के जो कॉपीज़ होते हैं, वो भी सर ने मुझे दिखाए कि जो सेलेक्टेड ऑफिसर थे उनके कॉपीज़ कि मेंस के टाइम। तो मैंने उनको एनालाइज़ किया, देखा और बहुत कुछ उनके आंसर राइटिंग करने को सीखा। तो वो सब चीज़ें मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। तो मैं तो यही कहूँगी कि पहले और अब में मुझ में जो भी चेंजेस आया है, मैंने जो भी इम्प्रूव किया है, तो मैंने यहीं से सीखा है। और बाकी जगह तो मैं गई नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता। और मुझे लगता है कि ये जो है ना आपके लिए इनफ है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। सर बोल रहे हैं, बहुत है, और उसको आप फ़ॉलो कीजिए, उनको आप मतलब अपना गोल्स जो आपने सेट किया है ना, उसमें मुझे लगता है चंद्रा सर का जो गाइडेंस है ना आपके लिए बहुत, बहुत मतलब बहुत अचीव कर पाओगे आप उसको। तो सर, और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कि मुझे लगता है कि सर जो नोट्स बनवाते हैं वो तो स्टैंडर्ड बुक से ही मिला के बनाते हैं। तो अगर आप अदर अपने से कुछ पढ़ना चाहते हैं तो ठीक है, वो पढ़ लीजिए अपने नॉलेज के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि पहले आपको क्लास नोट्स को पढ़ना चाहिए पहले अच्छे से। फिर उसके बाद आपको लग रहा है कि नहीं, मेरी मुझे और नॉलेज गेन करना है,
तो उसके लिए आप ऑथेंटिक बुक्स जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है। थैंक यू मानसी। देखो, मानसी ने बहुत सारी चीजें कही, ठीक। क्लास तो बहुत लोग आते हैं, और ये मेरी बात जो है मेरे चंद्रा एकेडमी के मुख्य परीक्षा के विद्यार्थी भी सुने, और ऑल अराउंड छत्तीसगढ़ में जितने भी विद्यार्थी अधिकारी बनने का सपना देखते हैं, मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हैं, चाहे जहां से भी हो, ठीक। अगर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हैं तो मानसी ने एक अच्छी बात कही, तो क्लास तो बहुत लोग करते हैं, सही बात है, लेकिन सेलेक्ट होकर बहुत कम लोग यहाँ आते हैं। उसके पीछे रीजन है, वो केवल क्लास करते हैं, बाकी चीजों को फॉलो नहीं करते हैं, उनमें ना डेडिकेशन होता है, वो बस खाली भीड़ तंत्र का हिस्सा बने होते हैं। और मानसी ने एक चीज कहा कि भाई सर जो बता रहे हैं, जो बोल रहे हैं, चाहे वो कोई भी टीचर हो, आपने क्या उसको फॉलो किया? क्या आपने आंसर राइटिंग किया? क्या आपने चेक कराया आंसर राइटिंग? क्या आप में जुनून है? क्या आप में सीखने की शक्ति है? क्या आप ये डेवलप करना चाह रहे कि नहीं करना चाह रहे? तो ये चंद्रा एकेडमी के बच्चों के लिए भी लागू होता है, और ऑल अराउंड छत्तीसगढ़ के जो बच्चे मेंस वाले हैं उनके लिए भी लागू हो रहा है। क्या आप उन फॉलो कर रहे हैं रूटीन चार्ट को, जो मेंस के लिए जो चाहिए मुख्य परीक्षा में अधिकारी बनने के लिए, आंसर लिखने के बाद अधिकारी बनने के लिए, वो बहुत जरूरी। तो चंद्रा एकेडमी के विद्यार्थी भी इस बात को कान खोलकर सुन लें और फॉलो करें उन चीजों को। आप ही के क्लास से कोई सेलेक्ट होकर के यहाँ पर आता है और आप फेल हो जाते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है? और मानसी ने हर चीज कहा, उन्होंने फॉलो किया उस चीज को, बार बार किया उस चीज को, बार बार पूछा उस चीज को। गॉट इट? ये इंपॉर्टेंट है, और यही है आपको वहां से यहाँ लेके आता है। तो ऑल अराउंड छत्तीसगढ़ के सारे विद्यार्थियों को, पूरे छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों को मेरे तरफ से शुभकामनाएं, चंद्रा एकेडमी की तरफ से शुभकामनाएं हैं। लेकिन आप उस रूटीन को फॉलो करिए जो आपको अधिकारी बनाता है। केवल क्लासरूम में बैठने से, केवल भीड़ तंत्र में बैठने से, केवल कोचिंग ज्वाइन करने से आप सफल नहीं होंगे। उसके लिए जरूरी है एक प्रॉपर मार्गदर्शन, एक प्रॉपर प्लान, आंसर राइटिंग। बहुत सारा ज्ञान ले लेने से ठीक सिलेक्शन हो जाएगा ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी भी आपको आके पढ़ा दें, तब आपको लगेगा कि अब तो पूरा पूरा चारों वेद का ज्ञान मिल गया है, अब सेलेक्ट हो जाऊंगा, डीसी बन जाऊंगा, ऐसा नहीं है। मुख्य परीक्षा के लिए यू हैव टू प्रॉपर आंसर राइटिंग प्लान, यू हैव टू प्रॉपर स्टडी प्लान, ठीक है। और आपको प्रॉपर ये पता होना चाहिए कि आंसर कैसे लिखते हैं, बेहतर उत्तर कैसे लिखते हैं, आंसर में क्या होना चाहिए। आंसर लिख के दिखाएंगे आप, आज अच्छा नहीं बनेगा आंसर, कल अच्छा बनेगा, परसों आप बेस्ट लिखना चालू कर दोगे। गॉट इट? तो ये सारी चीजें होती है एक, ठीक है। सिलेक्शन कोई एक घटना नहीं है, सिलेक्शन एक प्रक्रिया है, और प्रक्रिया से गुजरने के बाद आपको सिलेक्शन मिलता है। और चंद्रा एकेडमी मतलब एक प्रक्रिया को ज्वाइन करना। मैं हमेशा बोलता हूँ, प्री हो, मेंस हो, ठीक है, कोई भी परीक्षा हो, एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया से निकले हुए लोग आपको ये बता रहे हैं, तो आपको भी फॉलो करना चाहिए। चलिए, इन्हीं बातों के साथ ठीक सबको फिर से शुभकामनाएं। जितने लोगों ने सुना, जितने लोगों ने देखा, सब फॉलो करें अधिकारियों द्वारा बताए गए इन चीजों को, और निश्चित तौर पर आप भी अधिकारी बन के आओगे। और मैं चाहता हूं, मोस्ट वेलकम, यहाँ आइए, ठीक है, और अपने सपनों को पूरा करिए। ओके, चलिए एक बार जोरदार तालियों से मानसी मैम का फिर से एक बार स्वागत करिए। ठीक है मानसी, थैंक यू वेरी मच बेटा, बेस्ट ऑफ लक। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, टेक केयर, ओके।